सेंटेंस है और उस सेंटेंस में सिर्फ आपको 2 वर्ड समझ आए तो उन 2 वर्ड को पिक करो और उसके जो गैप्स है उसमें कुछ ऐसे वर्ड फिल करो जिससे कि वो एक सेंटेंस बन जाए जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इसकी और कोई ट्रिक मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं जो कि ऑपरेशन राउंड में पूछे ही जाते हैं और अगर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो 90% आपका सिलेक्शन होना ही होना है, बाकी 10% आपकी मेहनत के ऊपर है। तो वो क्वेश्चन मैं अगर अपना बताऊं तो मैं अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, तो मेरे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। आज की वीडियो में हम R1 RCM का इंटरव्यू फुल डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके के इंटरव्यू राउंड्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे क्लियर किया जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, कितने राउंड होते हैं, उन्हें कैसे क्लियर करना है, उसकी टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो एक बार प्रीवियस वीडियो का रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया था। तो सबसे पहले यार कि R1 RCM है क्या। R1 RCM एक KPO है। RCM है रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। फ्रंट डेस्क, बैक एंड, जिसमें डिफरेंट वर्क होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन है, बिलिंग है, कोडिंग है, AR फॉलोअप है एंड उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। तो डिफरेंट फील्ड के लोग भी इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 12th आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास किसी मल्टीनेशनल कंपनी का 6 मंथ या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपका PF कटता हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी है इसमें। और अगर सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स को है 18 to 23,000, उससे मैक्स मत सोचना। और अगर आप एक्सपीरियंस है और आपके पास RCM का एक्सपीरियंस है स्पेशली, तो आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 भी जा सकती है। और हाँ, पिछली वीडियो में हमने यही बात किया था। अब उसके बाद ना यार हम बात कर लेते हैं कि RCM में इंग्लिश मैंडेटरी है या नहीं, कि बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश बोलनी पड़ती है या नहीं। तो यार देखो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में ना इंग्लिश तो मैंडेटरी होती है। और यार एक बेसिक सी चीज़ है, अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में तो आपको एक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। बट उसका ना एक क्राइटेरिया है, मतलब आपकी इंग्लिश आपकी पोस्ट पर भी डिपेंड करती है। मतलब मेरा इंग्लिश तो आनी ही चाहिए इतनी कि हम किसी से बात कर ले या फिर जो कोई हमें कुछ बोल रहा है तो वो हम समझ ले। बट ना अगर इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर हम समझें तो यार पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है कि आपको आपकी इंग्लिश पे कितना जज किया जाएगा। अगर आप एज एनालिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप HR राउंड और ऑपरेशन राउंड में इंग्लिश में बात कर पाए, उनके क्वेश्चन को क्लियरली आंसर आप इंग्लिश में कर पाए। तो इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और अगर आपका पोस्ट डेजिग्नेशन बहुत अपर लेवल की है तो यार इंग्लिश भी अपर लेवल ही मैंडेटरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू यार 3 राउंड में होगा। पहला राउंड होगा HR राउंड, दूसरा होगा आपका MCAT एंड थर्ड राउंड होगा आपका ऑपरेशंस राउंड। तो HR राउंड की सबसे पहले बात करेंगे। तो HR राउंड में यार बेसिक क्वेश्चन आपसे HR करेगा, आपसे सैलरी डिस्कस करेगा। HR राउंड में बेसिकली मेन होगा HR आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप होगा, तो उसके लिए ना एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था, मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया था। तो उन सभी के लिए ना मैंने एक पेपर पे ना अपना इंट्रोडक्शन जो मेरा था बिल्कुल रियल, कोई झूठ नहीं, कहीं से गूगल वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल मेरा जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन था। हाँ, आप इंग्लिश में लिखने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं रिसोर्सेज से, बट ना बिल्कुल यार रॉ रखना, रॉ रियल रखना, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही एडवांस इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने की। बट हाँ, जो रियल है वो आप ना एक पेपर पे तैयार कर लो और उसको ना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो सिंपल चीज़ों के साथ ही। यही मैं प्रेफर करूँगी। और मैंने किसी को ना HR राउंड में निकलते हुए नहीं देखा, क्योंकि HR राउंड में बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है और HR आपसे सैलरी डिस्कस करता है। RCM में स्पेशली HR राउंड में यही होता है। अगर आप उस सैलरी में कंफर्टेबल है तब भी आपका आगे प्रोसेस किया जाता है, अदरवाइज़ आपको वहीं से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप सैलरी में कंफर्टेबल नहीं है तो ऑपरेशन राउंड में दिक्कत आती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। HR राउंड के बाद होता है यार MCAT होता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ना कंसेंट्रिक्स में या फिर दूसरी कंपनियों में MCAT दिया होगा। उसमें क्या होता है, एक टॉपिक होता है, उसी के बारे में हमें पैराग्राफ लिखना होता है। तो यार RCM में ना MCAT बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। तो ये मत सोचना कि जो दूसरी कंपनीज में होता है उस तरीके का होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो यार ये गाड़ी
मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब भी सारी सारी दुनिया के शोर सब कुछ तभी होना होता है, कुत्ते भी तभी भौंकेंगे, सब कुछ तभी होगा। हाँ, तो एमकेट की बात कर लेते हैं। तो एमकेट में ना यार 5 राउंड होते हैं, 5 राउंड मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होगा आपका रीडिंग। रीडिंग में क्या होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, मतलब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसको ना आपको रीड करना है और उसका ना कोई टाइम होता है, एक टाइमर होता है, वो चल रहा होता है, उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको वो रीडिंग कंप्लीट करनी होती है। तो यार इसकी ना एक ट्रिक है अगर लेट्स सपोज इसमें ना एआई होता है, वो ही आपको मेजर करता है इस राउंड में। पूरे ही एमकेट में एआई होता है, कोई पर्सन नहीं बैठा होता, सिर्फ बोट होता है। तो यार उसको ना इन सब चीज़ों की ना एक ट्रिक है इनको क्लियर करने के लिए। तो जब भी आप रीड कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि किसी वर्ड में आप फंबल कर जाएंगे या कोई वर्ड आपको प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा है, तो उसे ना स्किप कर दो। आप ना रीडिंग राउंड में ना कभी भी अटको मत, जैसे माय नेम इज और आगे का वर्ड आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, फंबल मत करना इस राउंड में। वो यही देखेंगे कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, कि आप कितना क्लियरली बोल पाते हो, कहीं पे फंबल तो नहीं करते, कितनी बार फंबल करते हो। इस राउंड में वो बेसिकली यही जज करते हैं। सेकेंड राउंड आपको आता है लिसनिंग एंड देन रिपीट। लिसनिंग एंड रिपीट में क्या होगा, बॉट होगा, आपको एक वॉइस सुनाई दी जाएगी और आपको वो रिपीट करना होता है। तो यार ये राउंड ना, ये पार्ट ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और सबसे ज़्यादा ना मार्क्स इसी राउंड में कटते हैं, क्योंकि जो बॉट होता है ना उसका अमेरिकन एक्सेंट होता है, जिसमें ना हमें समझ ही नहीं आता कि बोला क्या है। तो इसकी ना एक ट्रिक है यार, पहले आप ना ये सुन लो, ये एक एग्जाम्पल है, पहले आप ये सुन लो और फिर मैं बताऊंगी कि आपको इसे क्रैक कैसे करना है। Australia is the first AIDS-free country in the world. Australia is the first AIDS-free country in the world. हाँ, ये ऑडियो आपने सुनी। अब आप ना सपोज करो कि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में सिर्फ आपको 2 वर्ड समझ आए, तो उन 2 वर्ड को पिक करो और उसके जो गैप्स है उसमें कुछ ऐसे वर्ड फिल करो जिससे कि वो एक सेंटेंस बन जाए जो कि एक ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इसकी और कोई ट्रिक नहीं है, इसको इसी तरीके से क्लियर किया जाता है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे को ना आधे से ज़्यादा जो सेंटेंसेस है ना वो समझ ही नहीं आए थे, तो मैंने यही किया था कि अपनी तरीके से सेंटेंस क्रिएट कर दिए थे जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सेंटेंस बनाना, बट वो करेक्ट होने चाहिए। और सबसे मेजर बात इसकी ये है कि स्टार्टिंग में ना बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस आते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आप सुन के बोल पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना टेस्ट, सेंटेंस बहुत बड़े होते जाते हैं जिनको एक तो सुनना प्रेशर में और अमेरिकन एक्सेंट, फिर उनको याद करना एंड देन रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वाले पार्ट में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे इसका थर्ड पार्ट आता है, उसमें 25 MCQs होंगे जो कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 25 होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते काफ़ी, और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होते। और इसका एक टाइम होता है 15 मिनट्स, तो उसी में आपको ये कंप्लीट करना होता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता यार, कोई भी कर लेगा, अपने माइंड को एक्टिव रखना बस, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आता है यार टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट 2 टाइम्स होता है, एक टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 3 मिनट के लिए, बहुत ईजी है, बहुत आराम से निकल जाता है, टाइम से पहले ही ख़त्म कर लोगे पक्का, मुझे पता है। और एक होता है 1 मिनट में आपको टाइपिंग करनी होती है। इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई सेंटेंस गलत लिख दिया है तो आप ना बैक स्पेस जाके उसे ठीक मत करना, ठीक है गलत किया आपने, और आगे बढ़ जाना। इसमें यही होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है, यही चेक किया जाता है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बैक स्पेस में जाके ठीक करते हैं और आगे का छूट जाता है, तो ये बिल्कुल भी मत करना। हाँ, तो एमकेट में यही होता है, 5 स्टेप होते हैं। मैं दोबारा एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले होता है आपका रीडिंग, लिसनिंग एंड रिपीट, एंड देन 25 MCQs, टाइपिंग फॉर 3 मिनट्स एंड टाइपिंग फॉर 1 मिनट। एंड अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको तभी पता चल जाता है, और उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेसेस के लिए भेज दिया जाता है, जो कि सो ऑपरेशन राउंड वेरी सिमिलर टू HR राउंड। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस मैनेजर होता है वो आपका इंटरव्यू लेता है। अब यार इसमें ना एक किक ये है कि डिफरेंट प्रोसेसेस के डिफरेंट मैनेजर होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा इसमें जो क्वेश्चन आएंगे कि आपका प्रोसेस क्या है। अगर आपका प्रोसेस बिलिंग से रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें से यार 90% तो आई एम श्योर कि मैंने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं आपको बताने के लिए वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 10% ये है कि वो कुछ भी अपने दिमाग से पूछ सकते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर
फैमिली, योर प्रीवियस कंपनी एंड कोई फेवरेट मूवी के बारे में बताओ। वो 10% किसी को भी नहीं पता होता, वो आपके प्रिपरेशन के ऊपर है। कुछ ऐसे क्वेश्चन ना प्रिपेयर करके रख लो अपने सराउंडिंग्स से रिलेटेड, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाए। बाकी 90% क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो पक्का ही पक्का आएंगे। उसके क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, आंसर रट लेना। और मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं जो कि ऑपरेशन राउंड में पूछे ही जाते हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो 90% आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बाकी 10% आपकी मेहनत के ऊपर है। तो वो क्वेश्चन ये है, और आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे दैट what is KPO and what you understand by KPO, what is RCM, why you want to join R1 RCM, why you left your previous organization and where you see yourself in last 5 years, और हेल्थ केयर के बारे में आप क्या जानते हैं। सो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना कि हु वाज द फाउंडर ऑफ R1 RCM, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी सबसे पहले। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेना, वेरी बेसिक क्वेश्चन। और इसके आंसर अगर आप गूगल करोगे ना, चैट जीपीटी सबसे बढ़िया है। चैट जीपीटी पे जाओ, क्वेश्चन डालो, आंसर आता है। पूरा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव लाइंस उठाओ, लिखो कहीं पे, प्रिपेयर करो और जाके बोल दो बस, और कुछ नहीं करना। ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा हुआ है ये वो, और इतना टेकन फॉर ग्रांटेड भी मत लेना। आराम से हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो यार नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो 100% हो ही जाएगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना, नेवर लूज होप। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो यार मैं तो हूँ। और प्लस अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रेफ़र करूँ तो मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने दोबारा मेंशन कर दिया। आप मुझे डीएम कर दो, मैं आपको रेफ़र कर दूँगी। क्योंकि अगर आपको मेरे को अपना रिज्यूमे भेजना है तो आप मेरे को मेल आईडी पे ही रिज्यूमे भेज पाओगे, तो आप मुझे डीएम कर चुप हो जाओ यार। मैं आपको रेफ़र कर दूँगी जिसमें आपकी प्रोफाइल प्रेफरेंस में रहेगी। और आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्टिल या वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट। मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बता दो। तो यार वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। वो एक इंटरनली बात है जो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करती है। जैसे मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, तो मेरे प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम था इसलिए मुझे मिल गया। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं है। तो यार ऐसे भी मत सोच के चलना कि अगर आपको सिलेक्शन हो गया तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा ही मिलेगा। 50-50 है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होता है। तो हाँ यही है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो यार मुझे मिल गया। तो शायद ऐसे मत सोचना कि आपको भी मिल ही जाएगा, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यार वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है ना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं दूसरे तरीके से बताऊं या कुछ चेंजेस करने हैं वीडियो में। प्लीज़ रेडी फॉर ऑल योर सजेशन एंड आई एम वेरी ओपन फॉर एवरीथिंग। सो प्लीज़ यार मेरे को डीएम करना, मुझे कमेंट में बताना कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक अ वीडियो, और मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए अपनी वीडियो में, या फिर कुछ और डिटेल में मुझे बताना चाहिए। तो सब कुछ मुझे कमेंट में कर दो यार, जिससे कि मेरी मतलब मैं थोड़ा और अच्छा कर पाऊँ। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड और भी वीडियो डालूंगी। बहुत सारा कंटेंट है मैंने बनाया है, और बहुत सारे ब्लॉग हैं जो मैं अपने चैनल पे डालूंगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करना उसे। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मोटिव क्लियर हो जाएगा मेरा, बिल्कुल जो मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।